विस्तार से हम चर्चा किया करेंगे। वैसे तो देखो, इस तकनीकी के युग में गूगल है, यूट्यूब है, चैट जीपीटी है, इस युग में बिना टीचर के भी या बिना कोचिंग संस्थान के भी आप खुद पढ़ सकते हो। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप टीचर से ही पढ़ो, कोचिंग से ही पढ़ो। लेकिन इसमें एक छोटी सी समस्या आती है कि समय बहुत लंबा होने की संभावना होती है, बहुत ज्यादा समय लग जाता है। क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि एक शब्द को ढूंढने के लिए, एक वाक्य को ढूंढने के लिए, एक प्रश्न को ढूंढने के लिए हम 2-4 घंटे लगा देते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि शुरुआत में जब भी आप पढ़ना शुरू कर रहे हो, किसी चीज की तैयारी शुरू कर रहे हो, तो किसी टीचर के माध्यम से पढ़ लो तो शायद ठीक रहेगा, किसी कोचिंग संस्थान से जुड़ के। मतलब ये कंफर्म नहीं है, ऐसा नहीं कि आप बिना टीचर के पढ़ नहीं सकते हो, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो और बेस्ट रिजल्ट दे सकते हो, आप फर्स्ट रैंक भी ला सकते हो। लेकिन आपको समय बचाना है, आपका जो वर्तमान टारगेट है समय बचाना है। इसलिए आपको एक छोटा रास्ता देखना होगा। खुद पढ़ने का रास्ता कहीं ना कहीं लंबा है। देखो आजकल हम देखते हैं इस तकनीकी के युग में, अगर हम देखो बाहर बारिश हो रही है और किसी के मन में प्रश्न उठा कि बारिश कैसे होती है, गूगल पे टाइप करते हैं बारिश कैसे होती है, गूगल उसका आंसर देता है। गूगल उसका एक लंबा सा आंसर देता है। क्या आंसर देता है? पहले वाष्पीकरण होता है, फिर वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ती है, वायुमंडल के हिसाब से वायुदाब के हिसाब से हवा चलती है, फिर हवा में कहीं अवरोध आता है या कोई और कारण होता है जिससे कि संघनन की क्रिया होती है, बूंद का निर्माण होता है, बूंद धरती पे गिरती है, ये बारिश है। इतनी लंबी प्रक्रिया बारिश की बता दी। और एक हमारा जमाना था, हम पढ़ते थे तो हमें तो सिर्फ पढ़ने की बात नहीं, सिर्फ जानने की बात है कि हम कैसे जानते थे। हमें तो बारिश का एक ही सिंपल सा बहुत छोटा सा प्रोसेस पता था कि इंद्र भगवान प्रकट होंगे, ऐसे हाथ करेंगे, वो देखो मूसलाधार बारिश। इतनी जबरदस्त बारिश की कभी हल्की बारिश हमने देखी नहीं। तो बारिश, अब देखो अंतिम रूप से टारगेट क्या है हमारा? बारिश ही तो है। ये इवेपोरेशन है, ह्यूमिडिटी है, कंडेंसेशन है, ये सब क्या है? ये इंद्र भगवान के काम है, अपने आप करने दो ना उनको। आप क्यों इस चीज के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरा कहने का मतलब है, ये गूगल है, यूट्यूब है, आप इस पर टाइम खराब क्यों कर रहे हो? ये काम टीचर का है, उनको करने दो। जब टीचर के द्वारा अपनी तरफ से कोर्स कंप्लीट कर दिया जाए और उसके बाद आपके डाउट्स फिर भी बचते हैं, तो फिर आप सर्च करने में समय लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि बहुत बार हम जिन प्रश्नों का उत्तर सर्च करते हैं, टीचर पढ़ा रहा है, अब बच्चों के सब्र नहीं होता है, जैसे ही पढ़ाया, आज चाहे टीचर वो टॉपिक आधा ही पढ़ाया, लेकिन फिर भी अच्छा टीचर ने ये तो पढ़ाया ही नहीं है, सर्च करने लग गए, 2-4 घंटे खराब किए और नोट्स बना लिए, 2-4 लाइनें लिख ली। भाई 2-4 घंटे खराब मत करो, पहले टीचर को पढ़ा लेने दो। क्या पता अगली क्लास में हम ऐसे देखते हैं कि आपने तो वो चीज सर्च कर ली, जब 2-4 दिन के बाद उसी टॉपिक को टीचर ने आगे पढ़ा दिया, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। आपने जो 2-4 घंटे खराब किए थे उससे 10 गुना अच्छा पढ़ा दिया। तो पहले टीचर पर विश्वास करो। किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, सर्चिंग का काम आप मत करो, आप ये काम टीचर को करने दो। केवल आप तो जो टीचर पढ़ा रहा है उसका बार बार रिवीजन करो, उसको 100% याद करो, उसको समझो। उसके बाद आपको अगर लगता है कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मोबाइल का यूज कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मोबाइल से हम डाइवर्ट होते हैं। और मैं तो एक बात और कहूंगा कि मोबाइल को एकदम अपनी पढ़ाई के अनुसार हमें कस्टमाइज करके रखना चाहिए, कि हम अगर YouTube भी खोलते हैं तो हमारे पढ़ाई का टॉपिक ही उसके सामने दिखे। ऐसा नहीं कि उसमें कोई गाने चल रहे हैं, कोई आपकी कॉमेडी आ रही है, आप उसको तुरंत क्लिक करते हो, रील चलाते हो, 2-4 घंटे कब खराब हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। इसलिए टीचर के माध्यम से पढ़ना, मेरा मानना है, एक छोटा प्रोसेस है, और खुद पढ़ोगे तो एक लंबा प्रोसेस है। मेरे एक दोस्त है, उसने आज तक कोई किताब नहीं खरीदी, केवल टीचर्स के नोट्स पढ़ता है और अब तक 3-4-5 एग्जाम तो उसने निकाल लिए। केवल कोई भी टीचर पढ़ाता है, सिलेक्शन का 100% मटेरियल लगभग वो दे देता है। हो सकता है कभी कभार ऐसा हो जाए कि भाई वहां से सिलेक्शन ना हो। मेरा यह मानना है कि लगभग वो सिलेक्शन का मटेरियल देते हैं, हम उसको याद ही नहीं करते हैं या समझते नहीं है, आंसर वहीं छिपा होता है इर्द गिर्द। तो पहले 100% टीचर का पढ़ो, बाद में आपको लगता है कुछ कमी है तो फिर आप किसी और माध्यम से पढ़ सकते हो। और पढ़ना गलत नहीं है, समय के हिसाब से देखो कि टाइम बचा हुआ है, पहले कोर्स कर लिया, फिर टाइम बचा है तो आप खूब पढ़ो, कौन मना कर रहा है। लेकिन पहले टीचर का पढ़ा हुआ 100% याद करो, चाहे उसका 10 बार 20 बार रिवीजन क्यों ना करना पड़े। और अब देखो, मैं तो ये कहता हूं कि इस जमाने में टीचर के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, टीचर को बहुत ज्यादा अपडेट होकर आपके सामने प्रस्तुत होना पड़ता है। इसलिए कम मटेरियल पढ़ो, सिलेक्टेड पढ़ो, बार बार पढ़ो। आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, केवल एक टीचर के नोट्स आपका सिलेक्शन करा देंगे, करा सकते हैं,
गारंटी नहीं होती इन चीजों की, लेकिन ये एक अनुभव सा हो गया है कि टीचर अपनी तरफ से अपना बेस्ट देता है। तो साथियों, घर में बुक डिपो बनाने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें कि ये कचरा उठा लाए, वो कचरा उठा लाए, दोस्त को किताब पढ़ते हुआ देख लिया तो वो किताब खरीद लाए, वो नोट्स कॉपी करा रहे हो। नहीं, पहले एक पूरा करो, जिससे अपने टीचर पे विश्वास करो, जहां भी आप पढ़ रहे हो उसको पहले पूरा करो, बाद में कहीं भी देख लेना। और इसके अलावा भी मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, आपकी एकेडमिक पढ़ाई बहुत अच्छे से हुई है, आपके सभी बेसिक्स क्लियर हैं, तो फिर आपको टीचर की, किसी कोचिंग संस्थान की जरूरत नहीं है। कोई भी टेक्स्ट बुक खरीदो, कोई भी गाइड खरीदो अच्छी सी, उसका बार बार रिवीजन करो, उसी से सिलेक्शन हो जाएगा। ये कोई सिलेक्शन बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, इसको हमने बहुत बड़ा बना रखा है। तो खैर छोड़िए साथियों, अपने इस सफर में इस तरह की बातें तो हम करते रहेंगे। केवल संविधान को पढ़ने का एक छोटा सा तरीका हमने बताया कि इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा फॉलो कर लेना। और अभी के लिए इतना ही, बहुत जल्द इस प्लेटफॉर्म पर हम दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद।